ट्रंप जो कह रहे हैं उसे तफसील से आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच बिजनेस ट्रेड है कितना। अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो दोनों के बीच 118.2 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जबकि भारत 77.5 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट अमेरिका में करता है। वहीं अमेरिका इससे कम यानी 40.7 अरब डॉलर का निर्यात भारत में करता है। यही वो कड़ी है जिसका जिक्र ट्रंप कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका का भी एक्सपोर्ट बढ़े, जिसका रास्ता टैरिफ कम होने से खुलता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वो ये कि ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर भारत नज़र बनाए हुए है। फार्मा और दवाइयों के निर्यात पर इसका असर संभव है। भारत लगातार नज़र बनाए हुए है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कदम उठाते हैं और उनके ऐलान के बाद भारत अपनी रणनीति को आखिरी रूप देगा कि भारत की क्या रणनीति होगी और भारत अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे इससे संरक्षित करने की कोशिश करेगा। क्या कदम भारत द्वारा उठाए जाएंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप के कदम उठाने के बाद भारत की तरफ से उसका ऐलान हो सकता है। देखिए, भारत से अमेरिका जो 4 प्रोडक्ट्स खरीदता है उनमें दवाइयाँ और फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा सामान भी शामिल है। क्या है वो सब, वो आपको बताएंगे। फिलहाल दवाइयाँ और फार्मा के इंपोर्ट वैल्यू 1.49 लाख करोड़ है, जिस पर अमेरिका 0 से 0.75% टैरिफ लगाता है। जबकि टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसका निर्यात मूल्य 1.46 लाख करोड़ है, जिस पर अमेरिका 0% टैरिफ लगाता है। वहीं मोती और महंगे पत्थर की इंपोर्ट वैल्यू 0.99 लाख करोड़ है, इस पर भी अमेरिका 0 टैरिफ लगाता है। कुछ ऐसा ही हाल इलेक्ट्रिक मशीनरी को लेकर है, जिसकी इंपोर्ट वैल्यू 0.92 लाख करोड़ है। अब अमेरिका यही कह रहा है, ट्रंप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक इन सभी प्रोडक्ट्स के अमेरिकी टैरिफ रेट में इजाफा हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनीष लगातार बने हुए हैं। मनीष, देखिए, अभी भारत की रणनीति है कि वेट एंड वॉच। भारत देखना चाहता है कि अमेरिका क्या कदम उठाएगा, वो कितना टैरिफ लगाएगा और फिर भारत उस पर अपनी रणनीति बनाएगा कि कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को इसके इम्पैक्ट से बचाएं। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बताए जो भारत भेजता है अमेरिका, और अमेरिका उस पर 0 से 0.75% तक टैक्स लगाता है। तो ये कितना बढ़ सकता है, क्या हो सकता है, और भारत अपने आप को इस इम्पैक्ट से किस हद तक और कैसे बचाएगा? क्या सरकार में क्या थॉट है, क्या सोच है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं और भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उसे लीड कर रहे हैं। उन्होंने TV9 के प्लेटफॉर्म पर ही एक बात बहुत अच्छी बताई थी। वो ये कहा था कि भारत और अमेरिका दोनों के प्रोडक्ट में और दोनों के सर्विसेज में काफ़ी अंतर है। मान लीजिए कि अमेरिका से जो सामान आता है, अगर वही सामान हम भारत से भेजते तब तो आप कह सकते थे, लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। मामला यह है कि एक देश जो है वो फ़ोन भेज रहा है, एक देश चश्मा भेज रहा है, यानी हम आम भेज रहे हैं, वो इमली भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप रेसिप्रोकल ट्रेड टैक्स कैसे लगाएंगे? आप पर प्रोडक्ट टैक्स लगाइए, यानी कि अगर जो दवाई हम भेज रहे हैं उनको, वही दवाई वो यहाँ पर भेजते हैं, तो दोनों के बीच में जो है सो एक समान टैक्स होना चाहिए। पहली बात, ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि भारत के मामले में थोड़ी राहत की बात है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को खुद ये तय करना है, क्योंकि उनकी समस्या भारत से नहीं है, उनकी समस्या कनाडा से है, उनकी समस्या यूरोप से है, जहां से ज़्यादातर सामान पर वो निर्भर हैं। और ऐसी स्थिति में यूरोप और कनाडा जैसे देशों ने अमेरिका से कहा है कि हम भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, और वैसी स्थिति में अमेरिका में बहुत दिक्कत होगी। पिछले महीने की मैं आपको बताऊं, पिछले महीने जब हम लोग खुद अमेरिका में थे, अमेरिका में अंडे तक मिलने मुश्किल हो गए थे। तो सोचिए, जो मुल्क अंडा भी अपने यहाँ नहीं उत्पाद कर सकता है, वो अगर ये कहता है कि हम दूसरे देशों पर टैक्स लगाएंगे, तो वो देश चलेगा कैसे? इसीलिए अमेरिका के लिए राहें इतनी आसान नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि व्हाइट हाउस का जो भी प्लान है, पूरा डिटेल तो अभी नहीं आया सामने, लेकिन कुछ घंटे के बाद जब ये ऐलान होगा तो देखने वाली बात होगी कि वो किस तरीके से इस पर आगे बढ़ते हैं। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या ट्रंप कुछ करके भी दिखाएंगे? क्योंकि ट्रंप की साख का सवाल बनता जा रही है, क्योंकि अब पूरी दुनिया की नज़र इसी बात पर टिकी हुई है, जैसा कि मनीष कह रहे हैं कि दरअसल क्या है इसकी रूपरेखा अमेरिका की तरफ से। जब वो रूपरेखा पूरी तरह से सामने आ जाएगी, किस पर कितना और कैसा टैक्स लगाया जा रहा है, उसके बाद अभी सभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि उसके बाद फिर सभी देश अपनी रणनीति को आखिरी रूप देंगे कि वो फिर इससे कैसे निपटेंगे। एक्चुअली कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा या उतना बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है, कौन से देश इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया मनीष।